नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि हिंदी केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि ये देश की पहचान और मूल्यों की जीवंत विरासत है। उन्होंने कहा कि विश्व मंच पर हिंदी के प्रति बढ़ता सम्मान राष्ट्र के लिए गौरव और प्रेरणा का विषय है। श्री मोदी ने लोगों से अपील की है कि वे हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं को समृद्ध बनाएं और इन्हें भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने का संकल्प लें। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हिंदी देश की भाषाओं और बोलियों के बीच सेतु का काम करती है। आज हिंदी दिवस पर शुभकामनाएं संदेश में उन्होंने कहा कि हिंदी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है और प्रौद्योगिकी, विज्ञान तथा अनुसंधान की भाषा के रूप में भी उभर रही है। श्री शाह ने कहा, पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं और संस्कृति के पुनर्जागरण का एक स्वर्णिम कालखंड आया है। चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ का मंच हो, चाहे G20 का सम्मेलन हो, SCO में संबोधन हो, मोदी जी ने हिंदी और भारतीय भाषाओं में संवाद कर भारतीय भाषाओं का स्वाभिमान बढ़ाया है। मोदी जी ने आजादी के अमृत काल में गुलामी के प्रतीकों से देश को मुक्त करने के लिए जो पंच प्रण लिए थे, उसमें भाषाओं की बड़ी भूमिका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में बनने वाली सड़कों की DPR में गुणवत्ता को सुनिश्चित करने और DPR में जल निकासी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में विभिन्न विभागों की सड़क मुरम्मत संबंधी कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। सभी उपायुक्त व जिला मजिस्ट्रेट भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि प्रदेश की जिन सड़कों के टेंडर अलॉट हो चुके हैं, उन सड़कों का कार्य तुरंत शुरू करवाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर साइट का निरीक्षण कर उसके सैंपल भरकर लैब में चेक करवाए जाएं और उनकी रिपोर्ट को सुरक्षित रखा जाए। श्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को सभी संबंधित विभागों को सड़कों पर साइन बोर्ड लगवाने और सड़कों पर बर्म बनाने की भी हिदायत दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां पर सड़कों के कार्य चल रहे हैं, वहां के निवासियों से कार्य की प्रतिक्रिया भी लेते रहें और दूसरे राज्यों के साथ लगती सड़कों को बेहतर बनाने के साथ साथ पेड़ लगाकर उनका सौंदर्यकरण भी किया जाए। लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणवीर सिंह गंगवा ने कहा है कि प्रदेश की सड़कों में सुधार के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है। इसके तहत लोक विभाग की 6,179 किलोमीटर की सड़कें इसी वित्तीय वर्ष में दुरुस्त कर ली जाएंगी। हिसार में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्री गंगवा ने कहा कि इनमें से 3500 किलोमीटर की सड़कों के टेंडर हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सेवा पखवाड़ा के दौरान 20 सितंबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और सभी मंत्री और विधायकों की अगुवाई में प्रदेश सरकार में विभिन्न विभागों की 75 सड़कों पर कारपेटिंग का कार्य आरंभ होगा। इसमें लोक निर्माण विभाग, मंडी बोर्ड, जिला परिषद, हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम, नगर निगम इत्यादि विभिन्न विभागों की सड़कें चिन्हित कर ली गई हैं। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि अमृत योजना के तहत हिसार को 250 करोड़ रुपए मिले हैं। हिसार में बहुत से क्षेत्रों में दशकों पुरानी सीवरेज लाइनों को भी अत्याधुनिक तकनीक से ठीक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सीवरेज प्रणाली की सफाई के लिए 22 नई सुपर सक्कर मशीनें खरीदी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त छोटी गलियों में सीवरेज प्रणाली को साफ करने वाली मशीनें भी मंगवाई गई हैं। लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणवीर सिंह गंगवा ने कहा है कि अगली पीढ़ी के GST सुधार एक ऐतिहासिक व दूरदर्शी फैसला है। हिसार में एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त पर जो घोषणा की थी, उसे दिवाली से पहले ही पूरा कर दिया गया है। ये सुधार 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस निर्णय से कर व्यवस्था और अधिक सरल, पारदर्शी व जनता हितैषी बनेगी। इससे आम व्यापारियों, छोटे उद्योगपतियों को और आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। इंडियन नेशनल लोकदल इस माह की 25 तारीख को पूर्व उप प्रधानमंत्री जननायक देवीलाल जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए रोहतक में समारोह का आयोजन करेगा। भारत की महिला मुक्केबाजों ने चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 3 पदक जीते। जैस्मिन लैम्बोरिया ने ब्रिटेन के लिवरपूल में आयोजित विश्व चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता जैस्मिन ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में हुए कड़े मुकाबले में पोलैंड की जूलिया सेरेमेटा को 4-1 से हराया। नुपुर श्योरान ने 80 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में पोलैंड की अगाथा कज़्मकारका से 3-2 से हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। ओलंपियन पूजा रानी ने कांस्य पदक जीता। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।